हेलो एंड वेलकम टू डेली बाइट्स टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो कि डिफरेंट बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में इस बार इन्वॉल्व होने वाले हैं। बाकायदा शर्त बस इतनी है कि टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर और टीचिंग एड्स के ऊपर। तो देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग यहाँ पे हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत सारे होते हैं, जैसा कि इस वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे। तो इतने सारे टीचिंग मेथड्स की जरूरत पड़ती क्यों है? अभी तक आप लोग इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ चुके हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस से आप क्या समझे थे कि एक ही क्लासरूम के अंदर एक बच्चा इंटेलिजेंस के बेसिस पे, एबिलिटी के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, बहुत सी चीजों के आधार पे एक दूसरे बच्चे से अलग हो सकता है। तो हर बच्चे को एजुकेशन का एक अच्छा समझ डेवलप करने के लिए इस टीचर को अपने मेथड्स को क्लासरूम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि कभी भी कैसे मेथड्स को चेंज किया जा सकता है क्लासरूम के सिनेरियो के हिसाब से। बाकी हम लोग यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ मेथड्स की बात करेंगे टीचिंग की। पहला जो कि टीचर सेंटर्ड होगा, जहाँ पे टीचर केंद्र होगा, और दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग इस सीरीज को देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट बना होगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारे ही लेक्चर सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.dailybites.in, या फिर आप सिंपली सर्च कर सकते हैं गूगल पे डेली बाइट्स। जैसे ही आप डेली बाइट सर्च करेंगे तो आप डेली बाइट की वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। डेली बाइट की वेबसाइट पे विजिट करते ही मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको बीएड कैटेगरी के अंदर पहला ही मॉक टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा। यहाँ पे आप स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करेंगे। अगर आप वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं है तो खुद को रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और अपने जो भी डिटेल्स है उसे फिल करके रजिस्ट्रेशन करने के बाद साइन इन पे क्लिक करके लॉग इन करेंगे। और लॉग इन करते ही आपका सारा ही मॉक आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करके डेली बाइट सीटेड कोड यदि यूज करेंगे तो आपको ये मॉक की सीरीज 50% ऑफ हो जाएगी। तो विजिट करिए हमारी वेबसाइट पे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टीचर सेंटर्ड। पहले टीचर सेंटर्ड पे बात करते हैं कि शिक्षक केंद्र पे क्यों होता है और ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। तो देखिए अगर हम लोग हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में जब एजुकेशन का स्टार्ट होता है यानी कि वैदिक फेज की बात करें तो यहाँ पे होता क्या था, जो गुरु होते थे वो गुरु अपने स्टूडेंट्स को सामने बैठाकर जो भी ज्ञान देना होता था वर्बली अपने मुंह से देते थे, बोलकर वर्ड्स के हेल्प से, और बच्चे क्या करते थे यहीं पे चीजों को लर्न कर लेते थे। यहाँ पे कॉपी का कॉन्सेप्ट नहीं था अगर वैदिक एज के स्टार्टिंग में बात करें तो। यही चीजें आगे चलकर रिटन फॉर्म में मिलने लगती है, लेकिन स्टार्ट यहीं से होता है एजुकेशन का। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि गुरु सेंटर में है, जो गुरु कह रहे हैं बच्चे लर्न कर ले रहे हैं। तो इसी से कहीं ना कहीं मिलता जुलता हमें मिल जाता है टीचर सेंटर्ड, यानी कि यहाँ पे जितने काम होंगे वो टीचर ही करेगा। अगर उसे कुछ ऐसा लग रहा है कि स्टूडेंट में ये मिस्टेक है तो उसको सुधारने का काम भी टीचर ही करेगा। यानी कि हर तरीके का जो भी डेवलपमेंट उसको चाइल्ड में करना है वहाँ चाइल्ड का कोई काम नहीं है, चाइल्ड का सारा काम कौन करेगा? टीचर। और यहाँ पे टीचर ही सारे डेवलपमेंट करने की गारंटी लेता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टीचर सेंटर्ड की। तो देखिए टीचर सेंटर्ड एक ऐसा मेथड है जहाँ पे टीचर जो है मेन अथॉरिटी बन जाता है। जैसा कि मैंने कहा टीचर ही गारंटर बन जाता है हर चीज को परफेक्ट वे में करवाने का। तो यहाँ पे मेन अथॉरिटी कौन है? टीचर। अब वो क्या करता है, स्टूडेंट को देखता है कि स्टूडेंट्स को क्या चीज की कमी है। जैसे कि स्टूडेंट्स को एम्प्टी वेसल, एक खाली बर्तन के समान माना गया है। खाली बर्तन में जो भी आप भरिएगा वो उसमें आ जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट को खाली बर्तन माना गया है और टीचर को इस बर्तन में भरने वाला एक व्यक्ति माना गया है कि इस बर्तन में वो जो भरेगा वो उसमें आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है टीचर सेंटर्ड हमारा जो मेथड है टीचिंग का। यहाँ पे स्टूडेंट को
पैसिव फॉर्म में माना जाता है यहाँ, क्योंकि टीचर का ही सारा रोल होता है, जो भी नॉलेज प्रोवाइड करना है, जो भी एक्टिविटीज करवाना है, सब कुछ टीचर करवाएगा। स्टूडेंट बस यहाँ पे पैसिव फॉर्म में रहकर चीजों को लर्न करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेन 4 मेथड्स है, जैसे कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड सेम हो जाता है कि यहाँ पे टीचर क्या करेगा, किसी टॉपिक के ऊपर जो भी नॉलेज टीचर को है वो बच्चों को देगा। बच्चों को यदि डाउट है तो हाँ वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर मेथड का यूज किया जाता है। लेक्चर मेथड के एक फायदे होते हैं, जब क्लासरूम का साइज बहुत बड़ा होता है तो लेक्चर मेथड बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ये कॉलेज लेवल पे यूज किया जाए तो ज्यादा बेटर है। स्कूल लेवल पे लेक्चर मेथड बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। नाउ डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी चीज का प्रदर्शन चलेगा। तो देखिए कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट का जो टॉपिक होता है, एक टीचर पढ़ा रहा होता है, तो इसमें अगर लेक्चर देकर पार कर दे तो बच्चों को समझ आएगा नहीं। अगर हम बता रहे हैं कि H+O2 = H2O बनता है, तो ये कैसे बनता है, अगर इसको एक्सपेरिमेंट करवाकर अगर बच्चों को दिखाया जाए तो बच्चे इसे ज्यादा बेहतर ढंग से समझेंगे। या फिर एसिड बेस का कॉन्सेप्ट ले ले कि एसिड और बेस का लिटमस पे जो रिएक्शन होता है, कब कौन सा कलर में चेंज होता है, ये कैसे बच्चा लर्न करने के बजाय अगर वो खुद से करेगा तो वो चीजों को ज्यादा रिटेन कर पाएगा कि अच्छा हाँ मैंने ये किया था तो ये हुआ था। तो इसीलिए ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है बहुत ही अच्छा माना जाता है स्कूल लेवल पे, स्पेशली जब एक्सपेरिमेंट्स की बात होती है। नाउ बैंकिंग मेथड क्या होता है, इसे हिस्टोरिकल मेथड भी कहते हैं। बैंकिंग मेथड के अंदर जो प्रीवियस बच्चों को नॉलेज है उसके बेसिस पे टीचर उसी में चीजों को एड ऑन करके एक्स्ट्रा पढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी बच्चों को पता है कि जो प्लांट है वो लिविंग थिंग है। अब ये लिविंग थिंग क्यों है, टीचर यहाँ से ऐड करते हुए नॉलेज को और बढ़ाएगा बच्चों में। तो ये मेथड भी बहुत अच्छा माना जाता है। नॉट टीम टीचिंग मेथड, बेसिकली टीम टीचिंग मेथड जो होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है, बिकॉज किसी एक टॉपिक के ऊपर एक से ज्यादा टीचर यदि पढ़ाएंगे तो जो भी डाउट्स है बच्चों के वो बहुत ही बेहतर ढंग से क्लियर होके उभरेंगे। तो यहाँ पे टीम टीचिंग मेथड का बहुत ही अच्छा रोल हमें देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 टीचर सेंटर्ड मेथड को डिस्कस किया है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 है ये मेन टीचर सेंटर्ड मेथड्स ऑफ टीचिंग है। अब हम लोग मूव करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग की ओर या फिर लर्नर सेंटर्ड। अभी हमने क्या देखा था, टीचर सेंटर में था, यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रोल नहीं था, लेकिन जैसे ही हम लोग लर्नर सेंटर्ड में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि जितना रोल है, जितने वर्क है सारे स्टूडेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टीचर जो है पैसिव हो जाएगा। टीचर यहाँ पे जस्ट एज अ गाइड प्रेजेंट रहेगा, एज अ फैसिलिटेटर प्रेजेंट रहेगा, सो दैट स्टूडेंट को कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम हो तो टीचर रास्ता दिखाएगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो। यहाँ पे भी टीचर सिर्फ गाइड कर रहा है, ये नहीं कि खुद ही बताने लग रहा है कि ऐसे यहाँ से ये लिखो, ऐसा नहीं है। बस टीचर गाइड करेगा कि आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये लर्नर सेंटर्ड को इम्पोर्टेंट दिया गया है बेसिकली NCF 2005 कह लीजिए, या हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आ रही है इन सभी में लर्नर को सेंटर में रखने की बात की गई है कि बच्चा जैसे पढ़ना चाहता है उसे वैसे पढ़ने दो, जैसे बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा वो करो, ये नहीं कि सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करना है। तो इसके हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे लर्नर सेंटर में होता है टीचर और स्टूडेंट दोनों ही इक्वली एक्टिव दिखते हैं, बिकॉज टीचर यहाँ पे एक्टिवली प्रेजेंट नहीं रहेगा तो स्टूडेंट किसी और डायरेक्शन में नॉलेज को गेन करने लगेगा। अभी उस पे हम लोग बात करेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल पहला हम लोग लेते हैं लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड का मतलब क्या हो गया, प्रयोगशाला विधि। इसका हम लोग बेसिकली ज्यादातर एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं बच्चे साइंस वगैरह में। यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, कोई भी चीज है उसे एक्सपेरिमेंट करके खुद से प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में देखेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, वो चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। नाउ सेकेंड है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, बच्चों को टीचर एक टॉपिक प्रोवाइड कर देते हैं और टीचर कहते हैं बच्चों को कि आप प्रोजेक्ट बनाइए। अब बच्चे क्या करेंगे, उस टॉपिक के ऊपर अपनी परियोजना बनाने के लिए सर्च करना स्टार्ट करेंगे, चीजों को, कंटेंट को, उसके अकॉर्डिंग फिर वो लोग असाइनमेंट बनाते हैं।
यही वो प्लेस है जहाँ पे टॉपिक कुछ है और स्टूडेंट किसी और डायरेक्शन में चले जाने लगते हैं। तो यहाँ पे टीचर एज अ गाइड प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट को बताने के लिए कि नहीं, आपका टॉपिक ये है तो आप इससे रिलेटेड ही देखिए, इसके बाहर मत जाइए। मतलब कि अगर एक एग्जाम्पल पे बात करें हम लोग, अगर एक स्टूडेंट को टॉपिक मिला है फोटोसिंथेसिस, अब बच्चा फोटोसिंथेसिस को नाप करके ऑटोट्रॉफ्स वगैरह पढ़ने लग जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोट्रॉफ्स भी रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस से, लेकिन टॉपिक से कहीं ना कहीं वो भटक गया ना, तो यहाँ पे टीचर ऐसे फैसिलिटेटर प्रेजेंट रहेगा और कहेगा कि नहीं, आपका टॉपिक फोटोसिंथेसिस है, आप दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो परियोजना विधि से बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिलता है, बिकॉज वो चीजों को खुद से सर्च करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही परफेक्ट वे में लाने के लिए बहुत सारे कंटेंट को पढ़ते हैं। तो जो भी टॉपिक देता है टीचर, यहाँ पे उस टॉपिक के ऊपर बच्चों को बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है। असाइनमेंट मेथड भी सेम प्रोजेक्ट मेथड के जैसा है। नाउ डिस्कशन मेथड के अंदर क्या होता है, हो सकता है कि ये टॉपिक पहले ही टीचर स्टूडेंट्स को दे रखे हो और आपको कहा जाए कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है। हो सकता है कुछ लोगों को डिवाइड कर दिया जाए निगेटिव एस्पेक्ट बोलने के लिए, कुछ को पॉजिटिव, और यहाँ पे इस पे डिस्कशन बहुत ही अच्छा हेल्दी डिस्कशन करने से क्या होता है, एक बच्चे को बहुत चीजों का नॉलेज होता है और स्पेशली डिस्कशन मेथड से बच्चों को अपनी बात को ढंग से रखने के साथ साथ दूसरों की बातों को ढंग से सुनने का भी नॉलेज गेन होता है, क्योंकि एक अच्छा वक्ता होने के लिए दूसरों की बातों को सुनना भी जरूरी होता है। तो डिस्कशन मेथड से बच्चों में पेशेंस डेवलप होता है, दूसरों की बात सुनने की और उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने आंसर्स को करने हैं, ये एबिलिटी भी बच्चा सीखता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, यानी कि जानबूझकर बच्चों के सामने ऐसे प्रॉब्लम सोसाइटी से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा रख देना और बच्चों से एक्सपेक्ट करना कि वो क्या आंसर देते हैं, क्या वो सोचते हैं, उनका दिमाग कहाँ तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कह दे ड्रिंक एंड ड्राइव से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें कि जो लोग ड्रिंक करते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, आप लोग इस पे क्या सोचते हैं। अब यहाँ पे बच्चे अपने समझ के हिसाब से बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स करेंगे कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ये नियम होना चाहिए। इस तरीके से ना क्लास में कुछ क्रिएटिव आंसर्स भी आते हैं। तो इससे क्या होता है, बाकी बच्चे भी सीखते हैं और वो क्रिएटिव आंसर देने वाला भी सीखता है कि उससे बेहतर भी कुछ आंसर हो सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड से पूरे क्लासरूम में हेल्दी डिस्कशन का एनवायरनमेंट बन जाता है टीचर के साथ। नाउ सेमिनार मेथड बेसिकली क्या होता है कि इसमें भी एक टॉपिक प्रोवाइड किया जा सकता है, पूरी क्लास सुनेगी और कोई पर्टिकुलर बच्चा जाकर अपने टॉपिक पे जो भी वो चीजें पढ़ा है वो डिटेल में एक्सप्लेन करेगा, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी की जा सकती है। सेम चीजें वाइस वर्सा दूसरा स्टूडेंट भी परस्यू कर सकता है। एक से ज्यादा भी सेमिनार के अंदर बोलने वाले वक्ता हो सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जितने मेथड्स थे, यहाँ पे बच्चों की एबिलिटी हो, थिंकिंग एबिलिटी हो या फिर को करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू डिस्कशन मेथड से जो नॉलेज गेन कर रहा है कि वो दूसरों की बातें सुनना, समझना, फिर जवाब देना, ये अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा है। या फिर प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू कैसे चीजों को एक्सप्लोर करना होता है, कैसे इन अ राइट वे जाते हुए अपने टॉपिक से रिलेटेड चीजों को ढूंढना है, कैसे एक्सप्लोर करना है, ये सारी चीजें बच्चा सीख रहा है। तो यहाँ पे बच्चों का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इसीलिए इसे चाइल्ड सेंटर्ड कहते हैं। नाउ अब बात करते हैं टीचिंग एड की। बेसिकली टीचिंग एड या शिक्षण सामग्री होती क्या है। जैसे एक टीचर यदि कोई टॉपिक पढ़ा रहा होता है तो उस टॉपिक को बच्चों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए जिन भी एक्स्ट्रा चीजों का इस्तेमाल करता है उन सभी को शिक्षण सामग्री कहते हैं। चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। बेसिकली शिक्षण सामग्री को यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट्स में देखेंगे। विजुअल एड, यानी कि वैसे हेल्पिंग हैंड्स टीचर के कह सकते हैं हम लोग, जिसकी हेल्प से बच्चे चीजों को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर ट्री के बारे में एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो यहाँ पे विजुअल ट्री का ड्राइंग टीचर कर दिया हो ब्लैक बोर्ड पे। ऑडियो विजुअल, यानी कि बच्चे यहाँ पे देखने के साथ साथ चीजों को सुन भी पाएंगे। और ऑडियो एड, यानी कि यहाँ पे बच्चे सिर्फ सुन पाएंगे। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। एक्चुअल ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल यदि ए फॉर एप्पल अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो एप्पल बच्चों को सिर्फ याद ना रहे बल्कि उसका शेप भी याद रहे, कैसा होता है, कभी कल को बाजार में देखे
तो रिकॉल कर पाए, उसके लिए टीचर क्या करेगा, बच्चों के लिए एक एप्पल लेकर आएगा और बच्चों को दिखाएगा कि ये है एप्पल। ब्लैक बोर्ड सेम चीज, अभी जो मैंने कहा, अगर ट्री के बारे में पढ़ा रहे तो ट्री का ड्राइंग कर देंगे बोर्ड पे। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड बेसिकली यहाँ पे देखिए लगा भी है। बुलेटिन बोर्ड पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो या फिर क्लासरूम के टेस्ट का रिजल्ट देना हो, किसने टॉप किया, तो क्लासरूम में ना देकर समय बचाने के लिए बुलेटिन बोर्ड पे लगा दिया जाता है और बच्चों को क्लासरूम में डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आप लोग बुलेटिन बोर्ड जरूर देख लें। न्यूज़पेपर का यूज कब करते हैं, जब न्यूज से रिलेटेड टीचर को कुछ पढ़ाना हो तो न्यूज़पेपर टीचर लेकर आता है। ग्राफ्स, यानी कि ग्राफ्स की हेल्प से हम लोग कुछ भी देख सकते हैं, हायरार्की, जैसे कि ये ग्राफ है। अगर हम लोग पॉपुलेशन की ग्राफ की बात करें कि 2001 में इतना था, 2011 में इतना हो गया, तो इससे हम लोग दिखा पाते हैं कि कितना ग्राफ में चेंज आया है ना। अगर कोई टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रहा है या फिर किसी स्टेट की बात कर रहा है इंडिया का, तो यहाँ पे वो मैप का इस्तेमाल करेगा, तो ये भी विजुअल एड का एग्जाम्पल है। सर्वे भी सेम, इकोनॉमिक्स में ज्यादातर सर्वे का यूज होता है। कोई डेटा का अगर हम लोग यूज करते हैं तो ये डेटा कहाँ से आता है, सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। मॉडल में जो एक्चुअल, जैसे कि अभी यहाँ पे हमने एक्चुअल ऑब्जेक्ट में एप्पल कहा तो एप्पल लेकर आ गए, लेकिन अगर हम लोग एप्पल का मॉडल बना दें किसी और चीज से, वो नकली एप्पल हो, तो ये क्या होगा, इसे मॉडल कहेंगे। नालंदा यूनिवर्सिटी का भी मॉडल बना सकते हैं, या कोई भी हिस्टोरिकल चीज है जिसे हम लोग लाकर नहीं दिखा सकते, उसका हम लोग मॉडल बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होता है, यहाँ पे देखिए फ्लैश कार्ड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अगर ए फॉर एप्पल बता रहे हैं तो उसमें एप्पल का फिगर भी बना हुआ है। फ्लेनल बोर्ड क्या होता है, ये रहा फ्लेनल बोर्ड, ये बहुत छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आइसक्रीम बता रहे हैं तो आइसक्रीम का शेप है यहाँ पे, बटरफ्लाई बता रहे हैं तो बटरफ्लाई का शेप है। ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर बेसिकली प्रोजेक्टर ही होता है, लेकिन यहाँ पे ऑडियो नहीं होता है, वहां पे सिर्फ फोटोज फ्लैश होते रहते हैं ना। स्लाइड्स अगर आप देखिए, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये स्लाइड्स के हेल्प से ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये ऑडियो विजुअल में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज मेरी वॉइस भी इसमें अटैच्ड रहती है। अगर आप लोगों को सिर्फ स्लाइड्स प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये स्लाइड्स क्या होगा, विजुअल एड होगा, लेकिन इसे जैसे ही मैं कन्वर्ट कर देती हूँ वीडियो के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाता है, ऑडियो विजुअल एड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर विजुअल एड था, लेकिन जो प्रोजेक्टर होता है यहाँ पे ये ऑडियो विजुअल एड होता है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोजेक्टर होता है यहाँ पे इसको प्रेजेंट करने के लिए कोई पर्सन होता है। मल्टीमीडिया का यहाँ एग्जांपल, ये सभी ऑडियो विजुअल एड है। एक फिल्म स्ट्रिप जो होती है ये भी क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड, और कंप्यूटर भी ना। ऑडियो एड का एग्जांपल क्या क्या है, रेडियो में यदि कुछ प्ले कर दे क्लासरूम में, या टेप रिकॉर्डर या ग्रामोफोन में कुछ प्ले कर दे, तो ये सभी क्या है, ऑडियो एड के एग्जांपल है। तो बेसिकली टीचर्स टीचिंग एड का इसलिए इस्तेमाल करते हैं सो दैट जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी डाउट बच्चों के मन में ना रह जाए, चाहे उसके लिए कुछ चीजें क्यों ना प्रेजेंट करनी पड़ जाए। यहाँ पे देखिए ऑडियो विजुअल जो एड होता है ये सबसे ज्यादा परफेक्ट माना जाता है, बिकॉज चीजों को सुनकर देखकर बच्चे ज्यादा जल्दी सीखते हैं, लेकिन क्लासरूम में हम लोग ज्यादातर विजुअल एड्स का ही यूज करते हैं। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। बाकी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जुड़िए, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर इंस्टाग्राम पे सिंपली मेरी आईडी सर्च करिए delibite_nupur। रिसोर्स मटेरियल जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है उससे अपडेटेड रहने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। And also follow and connect with us through these social media sites. Links are given in the description box. Stay tuned, stay updated, and don't forget to follow your dreams and do comment your views in the comment section. Thank you.